हेलो बच्चों, आज एसएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर निकाल दिया है। उसमें देखिए स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम एसएससी लेती है, जो कंडक्ट कराती है, उसकी डेट नेक्स्ट मंथ 5 तारीख से आप फॉर्म डालना चालू कर सकते हैं। उसका 5/6/2025 से उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 26 तारीख तक उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। मतलब 26 जून तक वो फॉर्म आप भर सकते हैं। तो वो सभी बच्चे ये फॉर्म डालते हैं जो 18 साल के हो गए और इंटर पास कर चुके, जिन्होंने इंटर पास किए, नेक्स्ट ईयर पास किया हो या इस साल पास किया हो, जिन्होंने इंटर पास कर लिया है और 18 साल एज मांगता है एसएससी, 18 साल के हो गए, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को जरूर डाल दें। इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी क्या क्या आता है इसमें। लेकिन पहले आप ये देखिए कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा फॉर्म है। और लड़कियों के लिए इस फॉर्म की फीस भी ज़्यादा नहीं होती, 100 रुपये चार्ज रहता है। गर्ल्स के लिए तो ऑलमोस्ट फ्री रहता है ये। तो सभी बच्चे इंटर जो पास कर चुके हैं वो सभी बच्चे इस फॉर्म को डाल दें तो बहुत अच्छा है। इसमें आती है, पहले तो रिटर्न होगा आपका, फिर आपकी शॉर्ट हैंड होगी इसमें। तो शॉर्ट हैंड में क्या रहता है, शॉर्ट हैंड के लिए टाइम मिलेगा आपका 2 महीने का रिटर्न के बाद में। तो शॉर्ट हैंड भी आप अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए। शॉर्ट हैंड एक स्किल है ये। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं इसमें। और आपका जो एग्ज़ाम डेट है, देखिए आप फॉर्म डाल सकते हैं, जून में फॉर्म आ जाएगा, 5 जून से 26 जून तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। और 6 अगस्त से 11 अगस्त तक ये एग्ज़ाम क्लियर करा देंगे, मतलब टेस्ट ले लेंगे रिटर्न का। इसके बाद में जब रिटर्न का वो आपको दे देंगे, रिटर्न जो बच्चे क्लियर कर लेंगे, जो सी और डी दोनों की मेरिट अलग अलग आती है। फॉर्म में आप सी डी दोनों भरें। कुछ बच्चे ये करते हैं ना कि सिर्फ डी भर देते हैं या सी नहीं भरते, या सी भर देते डी नहीं भरते। लेकिन पेपर देखिए आपका एक ही होता है सी डी का, आपको पेपर अलग अलग नहीं देना है, बस मार्क्स के हिसाब से आपको सी डी मिलता है। तो आप जब फॉर्म भरें तो उसमें सी डी दोनों डालिए। इंटर, पहली चीज इंटर पास करने के बाद आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा, जब आप फॉर्म डालें तो उसमें सी डी जरूर भरें, दोनों में क्लिक करें, टिक कर दें। ये मत ना करें कि हमें डी भरना है या सी भरना है। दूसरा, आपका एक ही पेपर होगा, रिटर्न आपका एक ही होगा। उसमें आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जितने अच्छे नंबर लाते हैं, उस हिसाब से आपको सी और डी ग्रेड मिलेगी। मतलब अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं तो आपको सी मिलेगा, अगर आप कम अच्छे नंबर लाते हैं तो आपको डी मिलेगा। देखिए इस बार की कितनी मेरिट जाती है, लेकिन फिर भी आपको ये सोचना है कि 145 से कम मार्क्स आपके डी के लिए भी नहीं आने चाहिए, और सी के लिए तो 155, 150 के तो ऊपर ही रहे तो बेस्ट है ना। इतनी आपको तैयारी करनी है। ये फॉर्म डालने के बाद या फॉर्म डालने तक आप तैयारी करिए, और फॉर्म जैसे ही डाल दीजिए उसके तुरंत बाद आप मॉक टेस्ट देना चालू कर दीजिए। तो मॉक टेस्ट जिसकी तैयारी है वो मॉक टेस्ट जरूर दे। और अभी आप चाहो तो अलग अलग मॉक टेस्ट जैसे इंग्लिश का दे दिया, पेपर पढ़े होते हैं, रीजनिंग का दे दिया। इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश 100 मार्क्स की आती है, रीजनिंग आपकी 50 मार्क्स की आती है, और 50 मार्क्स की आपकी जीएस आती है, जनरल नॉलेज। तो 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है, इंग्लिश की प्रिपरेशन करें। इसके बाद में रीजनिंग 50 मार्क्स की आती है और जीएस 50 मार्क्स की आती है। अलग अलग आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, फिर एक साथ मॉक टेस्ट दे दें और अच्छे से अपना चार्ट बनाएं कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। देखिए टाइम इस बार एसएससी ने बहुत कम दिया है। फॉर्म एक तो फॉर्म भी जो जिस हिसाब से फॉर्म आता था उस हिसाब से फॉर्म अब इस बार जल्दी आ गया है, जो उम्मीद थी। और नवंबर में करीब इसका पेपर होता है, लेकिन इस बार अक्टूबर नवंबर से की जगह अगस्त में ही आपका रिटर्न का एग्जाम क्वालिफाई करा लेंगे, क्लियर कराएंगे। तो आप रिटर्न का एग्जाम के लिए आपके पास 2 महीने का सिर्फ टाइम मिलेगा। सोचिए फॉर्म आपने भरा जून में और अगस्त में आपको रिटर्न देना है, 2 महीने का बस आपके पास टाइम है, 2 महीने से भी कम का टाइम है। तो आप इस तरह से बनाइए कि 2 महीने में आपको अच्छे से आपकी रिटर्न की प्रिपरेशन हो सके। और शॉर्ट हैंड भी साथ में स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो बाद की जो 2 महीने मिलेंगे उसमें शॉर्ट हैंड आप क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए आप ये कर लीजिए कि अभी रिटर्न में पूरी तरह से लग जाइए, और सिर्फ 2 घंटे आप शॉर्ट हैंड को दीजिए, 1 घंटे क्लास में और 1 घंटे उसमें वर्क में, जिसमें जब तक आप रिटर्न क्लियर करेंगे तब तक
आपकी सॉर्टेड इतनी तैयार हो जाएगी कि आप डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर चुके होंगे। फिर आराम से टेस्ट लेके और सारे वर्ड करके पूरा दिन सॉर्टेड करके आप अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सभी जितने बच्चों ने इंटर कर लिया है वो सभी बच्चे फॉर्म डालेंगे और कोशिश करेंगे। देखिए इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है। जो डी ग्रेड की सैलरी है वो 48,000 से 58,000 रुपए तक है। मतलब जैसे जैसे आपकी डिपार्टमेंट मिलेंगे उस हिसाब से आपकी सैलरी है। और सी ग्रेड की अभी तो 78,000 मिल रहे हैं, लेकिन अब 1 लाख के ऊपर सैलरी हो जाएगी इसकी। तो आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी बच्चे फॉर्म डालेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे और फॉर्म जरूर डालें। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो भी फॉर्म डालें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हम कितना, हमारी तैयारी है और हमें कितनी तैयारी करनी है। वो नेक्स्ट ईयर आपको आराम देगी। नेक्स्ट ईयर आपको समझ में आ जाएगा किस तरह का एग्जाम का पैटर्न आता है और हमें क्या क्या तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, तो जरूर से फॉर्म डालिए, तैयारी करिए, शॉर्ट हैंड की तैयारी करिए। ओके, थैंक यू।